का वो आपका माहौल था जब आप बल्लेबाजी करने गए, और इस समय कैसा फील कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं टीम को करता हूँ बहुत बढ़िया, इन्होंने सपोर्ट किया थ्रू आउट द टूर्नामेंट। दिस इज़ माय फर्स्ट टूर्नामेंट, तो थोड़ा नर्वस था, बट वे Like when you guys were bowling and DJ please, DJ. So when you guys were bowling, one player Nitish Jain was playing in Sudarshan Tigers and he hit those 6 sixes in the previous match when 37 was required. So when you guys just knew that you have won this game, like when Nitish Jain got out, or was it before that? Nitish is a very good player, to be honest, and we were a little bit pressure, but the way bowlers have done, it was all efforts to them. Credits to all the bowlers and all the players that have been doing great. बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे हर्ष जैन, इस मुकाबले के प्लेयर ऑफ द मैच। ऑल द बेस्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द मैचेस। लेकिन एक स्पेशल वहां पर बातचीत मैं करना चाहूंगा टीम हेम स्ट्राइकर्स के कैप्टन के साथ, जो लास्ट टाइम पे एक मंत्र आपने दिया था अपने खिलाड़ी को, वो जरूर मैं जानना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस ऑन विनिंग दिस गेम, इट वाज अ फैंटास्टिक शोडाउन फ्रॉम योर साइड, वन दिस गेम बाय 37 रन्स। एंड कमिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स दैट क्वेश्चन, क्या था जो आपने उस गेंदबाज के कानों में डाला और उसके बाद गेंद सीधे आपके हाथों में आ गई? कुछ नहीं, मैंने भैया को बोला था कि वो वॉच करता है एंड तक बॉल, तो आप भी उसको एंड तक वॉच करना, तो उन्होंने बॉल अच्छा किया। सीक्रेट रिवील नहीं करना है, बाकी किस तरीके की तैयारियां रहेंगी आगे आने वाले मैचेस के लिए? बस अब नॉकआउट्स हैं हमारे लिए, ये भी एक नॉकआउट मैच था, तो अच्छा प्रैक्टिस हो गया, तो हम ऐसे ही खेलने की कोशिश करेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर द मैचेस। दैट्स इट फ्रॉम द पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन। जी बिल्कुल, एक टीम फोटो कर लीजिए, then we will be heading towards the commentary of the last match of the day. थैंक यू अमन। दूसरे और अगर हम चलें तो फिर आज के दिन का आखिरी मुकाबला 40 स्ट्राइकर्स बनाम सोना रॉयल्स, टॉस जीत के बल्लेबाजी करने का फैसला। और पूरी तरीके से वो पावर प्ले ओवर्स का जो फायदा उठाते हुए नजर आ रहे हैं बल्लेबाज, उसका नतीजा यह है कि 1 ओवर 2 गेंदों में 23 रन बन चुके हैं। 23 for none। एक बार फिर से छोटी गेंद, ये वही मनीष जैन है जो लीडर बोर्ड में सबसे आगे चल रहे थे। अब ये एक बार कंफर्म करना पड़ेगा क्या करण ने बाजी मारी है यानी, लेकिन कमेंट्री में मेरे साथ राहुल जगोठा, पहाड़ की दहाड़। और जब यहां हमारे बीच आए हैं तो लुधियाना में अपनी आवाज से चक दे पट्टे करते हुए, थैंक यू सो मच पाजी। और चक दे पट्टे तो इस बल्लेबाज ने पाए हुए। चक्को, एक और छक्का और पुल्स आ गई, क्या बात है। ये मुझे ना क्रिकेट 2007 की याद आ गई, क्योंकि ऐसे ही होता था, शिफ्ट दबाओ, ऊपर वाला बटन दबाओ, 6 लगता था। क्या जबरदस्त बातें कह रहे हैं आप। लेकिन ये बल्लेबाज ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, इस बार लेंथ अच्छा, क्योंकि अगर आप पाजी, मैं ये मानता हूं कि रीच और रेंज दोनों से बाहर रखोगे फिर ज्यादा चांसेस होंगे उनको आउट करने के। क्रिकेट के अलावा हर जगह भी ये बात लागू होती है। इसे कहते हैं कि आपको अगर अटैक करने आता है ना तो बाकी चीजें और आसान हो जाती हैं। 2 के बाद 36 पे 0, 40 स्ट्राइकर्स, 36 for none आफ्टर 2। सबसे बेहतर शुरुआत पावर प्ले ओवर्स की।
बाजी सबसे बड़ी बात क्या है ना कि आज अगर हम पहले मैच को छोड़ दें तो सारे मैचेस में बहुत अच्छे रन्स बने, बल्लेबाजों ने अपना दबदबा दिखाया है। और रीजन वही था शायद पहला कि जो स्किड हो रही थी बॉल, क्योंकि स्किड बॉल ट्रेवल अच्छा करता है लेकिन उस तरीके से इनके बल्लों पे नहीं आ रहा था। शायद रीजंस कुछ और भी हो सकते हैं, लेकिन इसके बाद जो हाई स्कोरिंग मैचेस देखने को मिले हैं, दर्शकों ने जो हमारे ऑनलाइन लाइव भी हैं और जो मैदान पे भी हैं, बड़े मजे लूटे हैं आज। अरे त्योहार ही तो है, त्योहार में आप आइए, जितने लोग सक्षम हैं अपने काम धंधे से निकाल के आप मैदान में आइए, तो बाकी लोग घर से एंजॉय कीजिए। डिजिटल है अब तो सब कुछ। वरुण करेंगे गेंदबाजी। पहली गेंद और दर्शकों की खुशी के लिए आप बल्लेबाज का जो अंदाज है आप देख सकते हैं। 6 रन आसानी से पूरे किए वनीत जैन ने। वनीत जैन का खेलने का अंदाज अलग है, जहां पे कल अपनी पारी को समाप्त किया था बिल्कुल वहीं से शुरू किया है। मैंने कल भी कहा था कि ये आदमखोर बल्लेबाजी है, ये गेंदबाज को कहीं भी पानी न देने वाली गेंदबाजी है। आप इनकी रेंज में रखो, रेंज से बाहर रखो। पाजी इनका एक्चुअली बैट स्विंग इतना अच्छा है, इस गेंद पे हम बात करते हैं, इसीलिए साइड चेंज करके आए हैं कि वो एंगल थोड़ा सा क्रिएट कर पाए। इस बार वो बाहर ही डाला गेंद। और जो अब बात कर रहे थे, थोड़ा परेशानी में दिखे इस समय बल्लेबाज। देखना ये है क्या रणनीति होगी, क्या ऐसे परिस्थिति में भी आप स्टंप को अटैक करने के लिए जाएं? लेकिन स्टंप के ऊपर रहेगी गेंद तो ऐसे चली जाएगी। 4 रन और। वनीत जैन जिस अंदाज में इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं, सोचना गेंदबाज को है। एक बड़ा बल्लेबाज वो होता है राहुल, जो मैदान में जाता है तो अपने हिसाब से गेंदबाजी कराता है गेंदबाज से, जो वनीत जैन इस समय कर रहे हैं। पाजी समझने वालों के लिए ना ये बहुत बड़ी बात है। और ये देखिए, ये मौका बन गया है, ये मौका बनाना होता है भाई साहब, ये मौका बनाना होता है। बहुत, मैं बोलूंगा पाजी ये हार्ट अटैक वाला कैच था। और अब आगे सवारी सामान की खुद जिम्मेदार है। जी हाँ, सुखद अनुभव यहाँ पे वनीत जैन के लिए, थोड़ा सा दुखद अनुभव यहाँ पे फील्डर के लिए। आखिरी गेंद अभी बची है। ये थोड़ा सा दूर से बल्ले को स्विंग किया, लेकिन 50 रन भी पूरे हो चुके 40 स्ट्राइकर्स के इस चौके के साथ। 3 के बाद 51 पे 0, 40 स्ट्राइकर्स, 50 रन के ऊपर की पार्टनरशिप। और एक बार शुक्रिया अदा करते हैं हमारे सभी स्पॉन्सर्स का। टाइटल स्पॉन्सर ड्यूक फैशन इंडिया लिमिटेड, को स्पॉन्सर चार्ली बाय केजन, मीडिया स्पॉन्सर बीज नेटवर्क, एंजल इन्वेस्टमेंट्स, आउटफिट एंड कैप स्पॉन्सर माया बाजार, वेन्यू स्पॉन्सर ट्रिम्स, फूड स्पॉन्सर शर्मन जैन स्वीट, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट स्पॉन्सर फोर्ट कॉलिंस एंड ओकेन। 3 के बाद 51। अब गेंदबाज क्या सोच रहे होंगे राहुल कि कितने रन का ओवर दें या बचे कैसे? एक्चुअली वनीत जैन ने माहौल ही ऐसा बना दिया है कि फिर मखौल उड़ाना शुरू कर दिया गेंदबाजों का। और चाचा भतीजा आमने सामने है, यही तो खूबसूरती है जीतो प्रीमियर लीग की। हमेशा भतीजे की जीत हुई है, आज क्या कुछ बदलेगा? जीतों में इतिहास बनते हैं। नहीं नहीं नहीं, नो मर्सी फॉर द भतीजा। जाइए और गेंद को ढा के लाइए 6 रन। यहाँ पे बिल्कुल वो चाचा चौधरी बने हुए वनीत जैन। देखिए जो वो चाह रहे वही हो रहा है। रिमोट लग रहा है मुझे इनके बैट में एक। एक बार फिर से नो मर्सी फॉर भतीजा, नो मर्सी फॉर भतीजा। आगे पाले में डालोगे तो फिर पेले जाओगे। यहाँ पे वनीत जैन ने कहा स्वागत नहीं करोगे चाचा जी का। और शतक पूरा हो चुका है वनीत जैन का।
मात्र 17 गेंदों में, और इस ओवर में लगातार 3 गेंदों में 3 बड़े हिट। ये क्या हो रहा है? पाजी मुझे चतुर्लिंगम की भाषा याद आ रही है, क्या हुई? ओ पाजी, क्रिकेट में सिंगल, डबल, ट्रिपल भी कुछ होता है। ये छक्के छक्के का जो आपने पहाड़ा पड़ा हुआ है, सामने बेटा है, आपका भतीजा है, बच्चा है बेचारा। वो कह रही यही बचा है। यह देखिए, ताकत और नजाकत दोनों का उदाहरण आप वनी जैन की बल्लेबाजी में देख सकते हैं। अब ये खुशी हर्षित के चेहरे पे क्यों है? इसके बाद बोनस मिलेगा। नेशन वॉन्ट्स टू नो। हर्षित के चेहरे पे खुशी किस बात की है? आखिर छक्के चौके खाने के बाद हंसी क्यों? चलिए, अगला गेंद फिलहाल यहाँ पे मजाक अपनी जगह है पाजी, लेकिन ना इस बार मेरी बात सुन ली वनीत ने। उन्होंने मेरी बात सुन ली, सोचा बेटा है, सिंगल लूंगा। वो भी हंस रहे हैं कि यार ये बच कैसे गई। देख लीजिए पाजी, क्या कहेंगे आप? जो भी हुआ, एक टीम के लिए ठीक हुआ, एक टीम के लिए उतना ठीक नहीं हुआ। खराब किसी के लिए नहीं हुआ। 4 के बाद 74, 74 for none after 4। पाजी मुझे आप ये बताइए, बैटिंग बहुत लाजवाब हो रही है, आप कह रहे हैं दूसरी टीम के लिए उतना ठीक नहीं हुआ, इससे खराब क्या हो सकता है आप बताइए? इससे खराब यही हो सकता है कि 30-30 रन के ओवर आए तो वो खराब हो सकता है। इतने तो हमने होते हुए देखे हैं पहले दिन से, यानी थोड़ी सी वो राहत की सांस होगी। लेकिन अगले 6 ओवर में क्या होगा? पावर बॉल बची हुई है और पावर प्ले का 1 ओवर बचा हुआ है। ये दशा थोड़ी सी दुर्दशा में तब्दील हो सकती है अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो। ये जो आपने मेल बैठाया ना शब्दों का पाजी, दशा, दुर्दशा, बॉलर्स के लिए हमें ये बोलना पड़ रहा है, रियली सॉरी। लेकिन जीतो प्रीमियर लीग ने स्टैंडर्ड ही इतना अच्छा सेट किया हुआ है कि हम, चाहे सुमित कुमार पाजी हो, चाहे मैं हूं, चाहे अमन, हम सब लोग बड़े ही दिल पे पत्थर रख के बात कर रहे हैं, क्योंकि अब हो ही रहा है, क्या करें। लेकिन यहां पे वनी जैन की महादशा बड़ी अच्छी चल रही है। गेंदबाजी पे आए श्रेयांश, लेग स्टंप के बाहर गेंद, इसलिए उसे जाने दिया। और एक्स्ट्राज के भी रन, फिर बल्ले से वैसे ही रन बन रहे हैं। क्या रणनीति हो सकती है राहुल ऐसे बल्लेबाज के सामने? पाजी आपने रणनीति की बात करी थी, यही रणनीति हो सकती थी। यही मैं बात करने वाला था कि जितना हो सके आप स्टंप्स की लाइन से बाहर रखे गेंद को, उनको प्रयास करने दें। और देखिए वही हुआ, आगे बढ़े, लेंथ खींचा और विकेट आ गया। लेकिन वनीत जैन के अंदर कहते ना कि एक वो ऑरा होता है खिलाड़ी का, कि जब आप मैदान में आते हैं तो सबकी नजरें आपके ऊपर होती हैं। आपको पता नहीं चलता कि कुलचे खत्म हो चुके हैं, लेकिन तब भी आप हाथ से छोले खा रहे हैं। ये तभी होता है जब आपका ध्यान मैदान में हो और ऐसी बल्लेबाजी हो रही हो, और ऐसी बल्लेबाज को कहते हैं वनीत जैन। तालियां बजती रहनी चाहिए यार, क्या बल्लेबाजी करी है वनीत ने। जहां खत्म किया था वही किया है शुरू। छा गए गुरु, क्या कहेंगे पाजी आप? मुझे तो बड़ा मजा आता है जब मेरे नाम का कोई खिलाड़ी मैदान में हो और ऐसे स्ट्रोक लगाए। ऐसा लगता है आप ही लगा रहे हो पाजी। हवाएं भी तेज हो चुकी हैं। बहुत तेज बल्ला चलाया था। हवा भी शर्मा जाए थोड़े समय के लिए, जितनी तेज चल रही है। 5वें ओवर में ये खेल चल रहा है। इस समय 81 रन बन चुके हैं। मजबूत परिस्थिति में है टीम चार्ली स्ट्राइकर्स। पुल किया, बैट बाउंस था, लेकिन बढ़िया फील्डिंग। मिला सिर्फ 1 रन। पावर बॉल कौन लेगा?
बात यह है पाजी कि अभी पावर प्ले में ही चल रहा है गेम, ऐसा लग रहा है, क्योंकि पावर प्ले की तरह खेल रहे हैं बल्लेबाज, नहीं फर्क पड़ता है, फील्डर है, होने दो, ऊपर से मार लूंगा। कुछ इस प्रकार से जब भी गेंद रेंज में आती है, ये गेंद का रेंज रोवर बना देते। एक और 6 रन पाजी। बिल्कुल, क्या स्ट्रोक खेला है। अब जो आखिरी गेंद है इस ओवर की वो अपने आप पावर बॉल हो जाएगी, यानी दोहरा मुनाफा। और जैसे कि आपने मुझे दोबारा याद दिलाया कि मुनाफे का कोई मुहूर्त नहीं होता। आखिरी गेंद, इसे कहते हैं 88 से 100 का सफर। 5 के बाद 100 पे 1 40 स्ट्राइकर। समय हो चुका है स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का। यह टाइम आउट 1 मिनट का, यानी 100। क्या कुछ रहेगा दिमाग में, क्या कुछ चलेगा दिमाग में? Float water, caught the red tide. Hey, smooth talker, slip when I slide. Hey, couldn't reach us, baby, why try? Hasta la vista, baby, bye bye. Hey, excuse me, had to slide by you like a 2C. Wonder how we stay so cold, the flow coolsy. Skin smooth, plus I'm getting fit too. I don't carry weight, but my last name do like Scooby. Oopsie, dropping another one, it's a doozy. Oopsie, topping another one. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. I'm damn sure. तो फिलहाल जो माहौल यहाँ पे बना है, 5 ओवर में 100 रन। आखिरी गेंद पे पावर बॉल था अभी पिछले ओवर की, और छक्का सबने सुना, हमने बर्रा लगाया आज यहाँ, बर्रा। लीजिए एक और, इस बार सही तरीके से कनेक्ट किया नहीं पाजी, सिंगल यहां पे आता हुआ। लेकिन नेमी चंद जानते हैं कि जहां से वनीत जैन ने पारी की समाप्ति की थी वहीं से कंटिन्यू करना है। छोटी गेंद, तैयार थे और पीछे वाले पैर पे जो वेट है उसी के आसानी से 6 रन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हुई ही नहीं। ऐसा लगा जैसे बॉलिंग मशीन से बॉल छूट रही है और बाहर जा रही है। मोमेंटम पाजी सारा, सारी गेम ही मोमेंटम की है। और यहां पे देखिए ये भी बाहर जा सकता था, ऐसा लगा थोड़ा हल्का सा तो गति परिवर्तन किया इस गेंद में, वरना जिस तरीके से टप्पा था ये निमंत्रण दे रहा था बड़े शॉट का। एक बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के तौर पे जो आपका एक एंगल होता है ऑफ स्टंप के बाहर का, ये बिल्कुल सीधा। प्रयास बेहतर था लेकिन 4 मिलेंगे। राहुल के ऐसे परिस्थिति में एक बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के तौर पे एक खिलाड़ी आप डीप एक्स्ट्रा कवर पे रखें, ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी करके आप आमंत्रित करें बल्लेबाज को ओवर द कवर्स खेलने के लिए। क्या ये कार्य आप करा सकते हैं गेंदबाज के तौर पे अगर आउट करने जाना है तो? बिल्कुल पाजी, और ऑफ स्टंप पे छक्के लगाना इतना आसान भी नहीं होता है। आप बॉटम एंड का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे गेंद खड़ी हो जाएगी, तो वो थोड़ा प्लान आप रख सकते हैं। लेकिन इस प्रकार बॉडी लाइन में अगर गेंद रहेगी तो फिर बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद जाएगा। आप इन गेंदों पे नहीं बच सकते बाजी। क्रिकेट के खेल में बेसबॉल का अंदाज भी नजर आ रहा है कभी कभी।
और कारण ये है कि गेंदें लैंड नहीं हो रही हैं, सिर्फ होम रन बन रहे हैं। 117 बन चुके हैं। अभी भी आखिरी गेंद शेष है इस ओवर में, महंगा ओवर। और जी गेंद को प्राइज दिलाओ। 6 के बाद 1 2 3 पे 1। फिलहाल पिछले ओवर में 23 रन आए। थैंक यू सर। अब माहौल ऐसा बन चुका है कि आज ऐसा लग रहा है कि आखिरी 4 ओवर में दोबारा 100 न बन जाए। और फिलहाल ये गेंद 7वां ओवर, ये तो आमंत्रण था, ये निमंत्रण था, ये छक्के का समर्पण बल्लेबाज के द्वारा। ऐसे मारोगे तो फिर मर जाएंगे हम। आज सबकी परीक्षा है, 2 दिन के बाद सबकी क्लास लगी है। अभिषेक जो कि कप्तान है इस टीम के, विकल्प ये कि स्पिन गेंदबाजी करने के लिए आए, कितने कारगर सिद्ध होते हैं। बॉलर्स की तो आज अग्नि परीक्षा है बिल्कुल। पाजी कोई बड़ा शब्द ढूंढना पड़ेगा। अग्नि परीक्षा तो आज ये कुछ और ही हो गई है। आज तो फिलहाल ये गेंद ये बढ़िया शॉट खेलने का प्रयास, आगे आए लेकिन अच्छा गेंद, मैं कहूंगा अच्छा खींचा गेंदबाज ने। वही वाली बात है ना कि थोड़ा सा ये 1-1 रन आ रहे हैं, हमें लग रहा है कि स्कोर पे ब्रेक लग गया, क्योंकि अभी शुरू से हुआ ही ऐसा है। जी हाँ, वही देखने का नजरिया। शुरुआत इतनी तेज की है कि 1-1 रन से अब हमें संतुष्टि नहीं मिल रही है। उनचास पे बल्लेबाजी कर रहे नेमीचंद, मात्र 12 गेंदों में। इसे ही कहते हैं कमाल। अर्धशतक पूरा किया है। छक्का ऐसा लगाओ कि दूर दूर तक इसकी बातचीत हो। अपना अर्धशतक पूरा किया, मात्र 13 गेंदों में 7 छक्के सम्मिलित। ताबड़तोड़ अंदाजे बयां तो कुछ और ही नजर आता हुआ इनका इस समय पाजी। एक्चुअली इनके जो दर्शक है ना, ये हवा में गेंद है। फिलहाल ये मौका बन सकता है, ये मौका बन सकता है। और ये ना 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 ना, कंगाली में आटा गीला, बैट्समैन टाइट फील्डर। ये सिचुएशन सीरियसली बाजी, क्योंकि यहां पे वनीत का भी कैच छूटा था और फिर आपने जो झेला आपने देखा, तो फिर ओवर यहां पे समाप्त हो जाएंगे। 7 ओवर के बाद स्कोर होगा 140 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। सबसे ज्यादा ये चुभता है कप्तान को, और अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पावर प्ले शुरू हो चुका है। यानी बचेंगे तो बचेंगे कहां। 7 ओवर्स में 140। राहुल, आपने जो प्रेडिक्ट किया था कि आज सर्वाधिक स्कोर बन सकता है, बहुत करीब है। अभी भी 18 गेंदें बची, 140 बन चुके हैं। सबसे अच्छी बात कि वनीत जैन के जाने के बाद मोमेंटम लूज नहीं किया टीम ने, चाहे वो नेमीचंद हो चाहे सुमित हो। दोनों ने समझा कि जैसी शुरुआत मिली है उसी को जारी रखना है, कुछ बदलाव की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। और इसीलिए फिर से हवा में गेंद है। फील्डर नहीं भाई नहीं, ये क्या कर रहे हैं आज आप। ये आपका सब दिखाता है कि आज आपका दिन नहीं है पाजी। ये चीजें ऐसे साबित करती हैं, क्योंकि आपने भरसक प्रयास कर लिया है लेकिन फिर भी आपको सफलता नहीं मिल रही है। जी हाँ, दिन दोपहर धूप
सब कुछ आज थोड़ा सा अलग नजर आ रहा है। ये कैच सिर्फ खली पकड़ सकते थे, ऊपर से निकल के विकेट कीपर के 4 रन। और क्योंकि अगर ग्राउंड पे कोई उनसे लंबा हो सकता है तो खली है। और ये और चौका यहाँ पे आता हुआ बाजी 145 रन, बहुत ज्यादा करीब है हाई स्कोर को बीट करने से। और 10 ओवर में 160-65 रन एक बहुत बड़ा स्कोर बन जाता है। फिलहाल अगला गेंदबाज कुणाल। नहीं 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 नहीं, ये भी मौका है, ये मौका है और ये मौका लिया है। शानदार कैच। और यार जिस तरीके से बल्लेबाजी हुई है, तालियां बजा के स्वागत करो उनका यार, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी। ऐसा प्लेटफॉर्म सेट करके गए हैं बल्लेबाज की अब यहां पे जो भी आए ना सब कुछ इजी है। मतलब आप मैकडी गए हैं, बर्गर ऑर्डर किए हैं आपने, फ्रेंच फ्राइज एंजॉय कीजिए, वो वाली सिचुएशन है। लीजिए, जहां खत्म किया था वहीं से कर रहे हैं शुरू। ओ भाई क्या हो रहा है, ये मजाक हो रहा है लिटरली, क्या बल्लेबाजी है। और इसी के साथ 150 रन, 150 बोर्ड पे लगते हुए। जी हाँ, 151 बन चुके हैं। आज सर्वाधिक स्कोर बन सकता है इस सीजन का अभी तक का। बढ़िया फील्डिंग फॉलो थ्रू में कुणाल गेंदबाजी कर रहे हैं। और जैसी बल्लेबाजी आज हुई है, रंगबाजी जो हुई है आज, थोड़ा सा उंगलियों को फेरा था, लेकिन बढ़िया फील्डिंग। कप्तान अभिषेक मिलेगा सिर्फ एक। और जानते हैं कि किस तरीके से ये खेल चला रहे हैं। 8 के बाद 152 पे 2, 40 स्ट्राइकर्स, अभी भी 12 गेंदें शेष है। क्या 170 बन सकते हैं राहुल? 180। ये बढ़िया गेंद, लेकिन कई बार आप कुछ बढ़िया करने के लिए जाते हैं और कुछ नुकसान हो जाता है। ये बहुत क्रूएल होता है गेंदबाज के लिए। कोई गलती नहीं कहूंगा इसमें गेंदबाज की। लेग बाई के 4 रन। तो लीजिए 156 हो गए और अब इस सीजन का हाई स्कोर टूटने की कगार पे है दोस्तों, लिटरली। स्ट्राइकर्स ने बताया है फिलहाल हवा में गेंद है, कौन है गेंद के नीचे? गेंदबाज, लेकिन नहीं, जज नहीं करेंगे। 1 रन यहां पे आएगा। 157 रन बन चुके हैं पाजी। क्या ऑप्शन के बाहर या यॉर्कर? अंदर की तरफ आती हुई गेंद। 158 तो बन चुके हैं, यानी बराबरी हो चुकी है इस सीजन के सर्वाधिक स्कोर की। और सामने जो टीम आपको नजर आ रही है उस टीम में भी बड़े अच्छे बल्लेबाज हैं, यानी बहुत रोमांच रहेगा इस आखिरी मुकाबले में। अभिनंदन की बात करें, अभिषेक की बात करें, और अभिनंदन का नाम मैंने इसलिए भी लिया क्योंकि विकेट के पीछे से वो पूरा गेम देख रहे हैं। तो वो कह रहे कि अभी आप कर लीजिए, हमें भी मौका मिलेगा। फाइनली जीतो प्रीमियर लीग सीजन 7 का सर्वाधिक स्कोर इस समय स्कोर कार्ड पे नजर आ रहा है 159 रन।
लेकिन अभी भी 8 गेंदें बची हैं। तालियां बजाओ यार फिलहाल, लेकिन गेंद हवा में। देखो हाई स्कोर बीट कर लिया स्ट्राइकर्स, तालियां तो बजाओ बॉयज, यू आर द चैंपियंस। इस समय स्कोर्स क्या लेकिन मजा आ रहा है पाजी, बहुत मजा आ रहा है। हवा में गेंद है, लेकिन अब बाउंड्री बचाने गए, देखिए वो भी नहीं हुआ। आगे जाते क्या पता कैच का ट्राई करते, लेकिन सिचुएशन ये है पाजी कि ये दुख का है, खत्म नहीं होता अब। इसीलिए इसी बीच 9 ओवर समाप्त हो जाएंगे, 164 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी आखिरी 6 गेंदें बची हैं। आपने बोला 180 यानी 16 रन। अमन ने कहा कि आखिरी ओवर में सिर्फ 3-4 रन आएंगे, लेकिन क्या कुछ होगा अगली 6 गेंदों में? रोमांच वही बरकरार रहेगा। नौ गेंदों में 19 रन की पार्टनरशिप दोनों ही बैटर्स के बीच। वैभव जैन 7 पे 17। या डॉट गेंद के साथ शुरुआत, ऑप्शन के बाहर गति परिवर्तन भी किया, बढ़िया सोच। अब क्या कुछ देखने को मिलेगा अगली 5 गेंदों में? 164 बन चुके हैं। 180 मैंने कहा था पाजी, लेकिन गेंदबाजी अगर अच्छी हुई तो फिर उससे पहले भी रुक सकते। और फिलहाल अगला गेंद यहां पे बल्लेबाज तैयार है, बल्लेबाज तैयार हैं इस प्रकार गेंद को हवा में डालने के लिए, और इस प्रकार से बच गए 2 रन यहां पे आ जाएंगे। आज कैचेस के साथ बनी नहीं है वैसे फील्डर्स की पाजी। हवा में मार के 2 रन लेने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। लेकिन इस ओवर के लिहाज से बढ़िया गेंदबाजी। अमन ने कहा था 3 से 4 रन आएंगे इस ओवर में, अभी तक लगभग वैसा ही चल रहा है। 3 गेंदों में 2 रन आए हैं। बिल्कुल, अमन से मैंने कहा था कि अमन आज बोल दो, आज आपके जबान पे लक्ष्मी सरस्वती दोनों बैठी हैं, तो आप बोल दो कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी। लेकिन अमन ने कहा था ना, देखिए छक्का आ गया फिर से, तो यानी स्कोर हो चुका है 172 रन। अमन ने पिछले सीजन कहा था कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी, इंडिया जीती हॉकी में। 172। ये आज के दिन का सबसे खूबसूरत स्ट्रोक, दिखने में बहुत आसान, खेलते समय बहुत ही मुश्किल। 6 रन और 178 हो चुके हैं पाजी। 180 के करीब जो मैंने बोला था वो तो आ गए। अभी आखिरी गेंद है, लीजिए आखिरी गेंद यहाँ पे, लीजिए 184 पे खत्म करेंगे, और 185 का टारगेट है। क्या बात है, क्या कहेंगे बाजी आप? जो गया आज बल्ले ने गया गेंद से, और अब 185 रन का लक्ष्य 60 गेंदों में बहुत कुछ निर्भर करेगा। Well, I gave you all my love and I gave you all my trust and I gave you everything that you need. But you only told me lies and you made me realize that, babe, you ain't no good for me. I can't be with you, you can't be true. And I know just
ground running, baby, I'm running, baby, I'm running, 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 running. Gonna hit the ground running, running, running just as fast as I can. Well, I gave you all my love and I gave you all my trust and I gave you everything that you need. But you only told me lies and you made me realize that, babe, you ain't no good for me. I can't be with you, you can't be true. And I know just what I got to do. Gonna hit the ground running, running, running just as fast as I can. Gonna hit the ground running, running. ये जो कीर्तिमान अपने नाम किया है टीम चार्ली स्ट्राइकर्स ने, ये टीम ग्रुप ए में सबसे नीचे है इस समय। तो आप देख सकते हैं कि क्या लेवल है कंपटीशन का इस जीतो प्रीमियर लीग में। डॉट बॉल के साथ शुरुआत 185 रनों के लक्ष्य के पीछे की। इस बार ऐसा लग रहा है कि गेंदबाज के चंगुल में फंस गए हैं। बिल्कुल विकेट मिल गया है और बहुत ज्यादा खुश वहां पर विकेट कीपर वनीत जैन जी। एक इनसाइड एज और उसके बाद गेंद हल्का सा डिप कर रही थी, उसके बावजूद अच्छा कार्य किया दस्तानों के साथ विकेट कीपर ने। अच्छा कैच लपका। बिल्कुल भी अच्छी शुरुआत नहीं हुई है ये टीम सोना रॉयल्स के लिए। वहीं टीम सोना रॉयल्स सबसे ऊपर है ग्रुप ए में। 2 मैचेस में इन्होंने दोनों ही मैचेस जीते हैं और तीसरा मैच खेलते हुए अंतिम लीग मुकाबला दोनों ही टीम्स के लिए। चलिए 6 के साथ शुरुआत करी है इस बल्लेबाज ने और कह सकते हैं कि इस पारी में भी फिर से ऊपर ये गेंद, लेकिन लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी लगा रखा है। गेंद हाथों से वो निकलती हुई हमें नजर आई।
4 गेंदों में 7 रन बना लिए हैं टीम सोना रॉयल्स ने। बहुत सारे रनों की जरूरत है। 185 के लक्ष्य का अगर पीछा कर लिया तो शायद आज कमेंटेटर्स भी निशब्द हो जाएंगे। ये बहुत ही कमाल का शॉट था, लेकिन टीम में खिलाड़ी मौजूद गिरे, लेकिन शॉट अच्छा लगाया। गिरने के बारे में कुछ लाइंस मैंने जरूर कही थी। दूसरे दिन गिरना है तो उस झरने की तरह गिरो जो गिरने के बाद भी अपनी खूबसूरती नहीं खोता। ये बढ़िया शॉट है। 6 के साथ शुरुआत करी थी अपनी पारी की और 6 के साथ समाप्त किया है ये ओवर। 14 पर 1 ओवर के बाद टीम सोना रॉयल्स, अभिनंदन जैन ने मोर्चा संभाला है अपनी टीम की तरफ से। 1 के बाद 14 पर 1 अभिनंदन जैन 2 छक्के लगाकर 13 पर बैटिंग करते हुए, लेकिन अभी के लिए नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे क्योंकि अंतिम गेंद पर एक बहुत ही कमाल का शॉट लगाया है। 14 बने हैं। 185 के लिए आपको 18.5 रन पर ओवर का रिक्वायर्ड रन रेट चाहिए था इस पारी की शुरुआत से पहले। ज्यादा अंतर तो नहीं है, लेकिन क्लीन हिटिंग देखने को मिली थी हमें टीम चार्ली स्ट्राइकर्स के बैटर्स की तरफ से। काम जो उन्होंने किया था वही इन बल्लेबाजों को भी करना होगा। हर्षित स्ट्राइक पर, सीधा शॉट, अच्छा शॉट, 4 रन। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी दायरे के अंदर थे मिड ऑफ पर और बहुत ही ज्यादा सीधा खेला था इस गेंद को। और ये देखिए आप, मिड ऑफ का खिलाड़ी कितना स्ट्रेट आ गए हैं। और इस बार अपील, अच्छी वापसी गेंदबाज की। सुमित है गेंदबाजी पर। फील्डिंग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा रखी है। मिड ऑफ के खिलाड़ी को स्ट्रेट ले रखा है, वहीं एक बहुत बड़ा गैप हमें देखने को मिलता हुआ वो मिड ऑफ और कवर्स के बीच में, लेकिन गेंद को खेल दिया सीधे डीप मिड विकेट पर जहां एक खिलाड़ी तैनात थे। तो अब हम कह सकते हैं कि जो दोनों ही ओपनर्स थे वो वापस जा चुके हैं डगआउट में। हर्षित 5 के स्कोर पर आउट हुए। 18 पर 2 हो गया है अब स्कोर। 167 और रनों की जरूरत। लेकिन अभिनंदन जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं वो चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक पर वहीं रहें। 3 गेंदों में 13 रन बनाकर खेल रहे हैं। 2 छक्के लगाए हैं और 1 सिंगल लिया है। और ये तो एक तोहफा दिया गया था गेंदबाज की तरफ से कि आइए और आप शुरुआत कर लीजिए अच्छी, लेकिन बल्लेबाज ने कहा कि मैं इतनी आसान गेंदों पर शॉट्स नहीं लगाता, कुछ इस तरीके की गेंदें दीजिए मुझे, उनको भी मैं कोशिश करूंगा गैप में रखने की। वरुण जैन नए बैट्समैन जिनसे मिस हुई वो फुल टॉस बॉल। ये देखिए कमाल की गेंदबाजी। बल्लेबाज को बिल्कुल भी समझने नहीं दिया है कि कहां से खेलना है, फ्रंट फुट से या बैक फुट से। 2 के बाद 18 पर 2 पावर प्ले हो चुका है समाप्त। और वो मिड ओवर्स स्टार्ट हो उससे पहले एक बार हम सभी स्पॉन्सर्स का धन्यवाद करना चाहेंगे। टाइटल स्पॉन्सर ड्यूक फैशंस इंडिया लिमिटेड बाय कोमल कुमार जैन एंड कुंतल जैन। को-स्पॉन्सर चार्ली बाय के जैन, अजीत जैन, रवि जैन एंड किरण जैन। मीडिया स्पॉन्सर बीज नेटवर्क एंजल इन्वेस्टमेंट्स बाय निखिल जैन एंड निखिल सेठिया। आउटफिट एंड कैप्स मायो बाजार बाय ऋषभ जैन। वेन्यू स्पॉन्सर ट्रिम्स बाय सुधर्मा क्लोथिंग कंपनी। नए गेंदबाज आए और बहुत ही साधारण गेंद पर विकेट पाए।
एक बड़ा विकेट, एक बड़े खिलाड़ी का विकेट। बहुत ज्यादा निराश अपने शॉट से अभिनंदन वहां नजर आते हुए, क्योंकि 3 गेंदों में 13 रन बनाकर खेल रहे थे। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन एक बहुत ही ज्यादा साधारण गेंद पर अपना विकेट दे बैठे। एक टॉप एज और गेंद सिर्फ खड़ी हो गई, वहां ऊंचाई प्राप्त करी। बात कर रहा था मैं स्पॉन्सर्स की, तो फूड स्पॉन्सर्स शर्मन जैन स्वीट्स बाय विपन जैन एंड मनिक जैन। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, फोर्ट कॉलिंस एंड ओकेन। फोर्ट कॉलिंस बाय इंदिरा होजरी मिल्स एंड ओकेन बाय इंदिरा वैल्यूज। शर्मन जैन स्वीट्स, अगर मैं उनकी बात करूं तो मेरे दोनों ही साथी कमेंटेटर्स इस समय बहुत ही ज्यादा चाव के साथ उनके व्यंजनों का आनंद लेते हुए 18 पर 3, तो रिक्वायर्ड रन रेट 22.27 का हो गया है। उसको कम करने की कोशिश कर रहे थे, गेंद हवा में गई, विकेट कीपर जज नहीं कर पाए। कुछ भी हित में नहीं गया है अब तक इस मुकाबले में टीम सोना रॉयल्स के। एक और चीज वहां पर जुड़ सकती थी उस लिस्ट में, लेकिन विकेट कीपर ने थोड़ा सा साथ दिया। 19 पर 3, कट किया इस गेंद को सीधे खिलाड़ी के हाथ में, रन नहीं मिलेगा। रिक्वायर्ड रन रेट पहाड़ जैसा हो गया है। 22-23 रन हर ओवर में प्राप्त करना बहुत ज्यादा मुश्किल। ये छोटी गेंद थी, गेंद हवा में, 2 खिलाड़ी उसके नीचे आने की कोशिश करते हुए और कोई भी उसको लपक नहीं पाएगा। रन आउट का भी मौका था, लेकिन कैच छूटने के बाद थोड़ा सा समय लिया दोनों ही फील्डर्स ने, और उसी चीज का फायदा उठाते हुए दोनों बैट्समैन दौड़ दिए उस 1 रन के लिए। ओवर की समाप्ति 3 के बाद 20 पर 3। सोना रॉयल्स को चाहिए 42 गेंदों में 165 रन। रिक्वायर्ड रन रेट जो 22 का था वो अब 23 का हो गया है, और ज्यादा समय लगेगा नहीं, ये 36 का भी होता हुआ आपको नजर आएगा, क्योंकि एक पहाड़ जैसा टोटल सेट किया है इस मुकाबले की पहली पारी में। 184 रन 10 ओवर्स में, इस संस्करण का सबसे बड़ा टोटल हमें सेट होता हुआ नजर आया इस मुकाबले में। आज के दिन का ये अंतिम मुकाबला। ये थोड़ी सी छोटी गेंद जरूर थी, लेकिन आप देखिए कि गैप में रख नहीं पाए उसको। डीप एक्स्ट्रा कवर पर जो खिलाड़ी लगे हैं उनके हाथों में पहुंची गेंद। ये 1 रन के साथ शुरुआत करी है इस चौथे ओवर की। क्या ये नो होगी? वाइड का इशारा। ऐसा लगा कि गेंद हाथों में फंस गई थी गेंदबाज के। नमित जैन, ये गेंद पड़ने के बाद थोड़ा सा अंदर की तरफ आई। अभी तक हम देख रहे थे कि दाएं हाथ के बैट्समैन के लिए इनकी गेंद वो बाहर की तरफ निकल रही थी। मिसरेड करा इस बार। वहां जरूर थोड़ी सी बातचीत करना चाहते हैं दोनों ही अंपायर्स। और बल्लेबाज अमन जैन, उनकी जान हलक में, क्योंकि अपील एक बहुत बड़ी देखने को मिली है चार्ली स्ट्राइकर्स के खिलाड़ियों की तरफ से। कुछ भी हो, इस गेंद पर वो रन नहीं आएगा। आउट का फैसला दिया है अंपायर ने। 22 पर 4 अपना निर्णय बदला। अमन जैन वापसी करते हुए डगआउट की तरफ। टीम सोना रॉयल्स ज्यादा निराश होगी नहीं, क्योंकि उनको जो कार्य करना था उन्होंने अपने पहले 2 मैचेस में कर दिया है। टॉप पर इस समय देखने को मिलेंगे आपको उनके ग्रुप में। 2-2 पर 4
दो दूनी 4 और 2 पर 4। 3.2 ओवर्स के बाद नए बैट्समैन कमल। 40 गेंदों में 163 की जरूरत। अच्छा शॉट है ये, लेकिन वहां क्या फील्डर पकड़ पाएंगे? पैर से रोका उस गेंद को। एक ही रन मिलेगा, खाता खोलेंगे अपना इस 1 रन के साथ। वरुण जैन स्ट्राइक पर। हवा में ये गेंद, कैच की कॉल है। डीप स्क्वायर लेग के खिलाड़ी उस गेंद के नीचे आते हुए और वो अपने दोनों हाथ फैलाते हुए इस गेंद को अपने हाथों में समाने की कोशिश करी थी, लेकिन गेंद और उनके हाथों के बीच में कोई संपर्क नहीं हुआ ऐसा लगा। 27 पर 4, चौका मिल गया। 24.95। फिर से गेंद हवा में, फिर से कैच की कॉल। ये तो बाहर जा रही है। 6 रन। 3 पर 4, अंतिम गेंद चौथे ओवर की। 152 रन चाहिए 37 गेंदों में। 24.65 रिक्वायर्ड रन रेट इस समय। ओवर की समाप्ति। 4 के बाद 33 पर 4। और अभी तो वो पावर बॉल का भी इस्तेमाल नहीं किया है। हमने इस मुकाबले में देखा कि पावर बॉल पर 12 रन आए थे। सबसे अलग, सबसे असली, डिफरेंट कैलिबर। हमसे मस्ती सीधा पप्पी तेरे आंसू पर। हम गेम रखते मुट्ठी में, हाँ जादूगर जादूगर आए बाजीगर बाजीगर। जादूगर जादूगर आए। तो कितने ओवर्स तक ये लड़ाई चलेगी देखना पड़ेगा। 4 विकेट तो 4 ओवर्स में गवा दिए हैं अपने। नए गेंदबाज अक्षय जैन। चलिए, मौका था वहां विकेट कीपर के पास, गवा दिया है ये मौका। एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये गेंद उनकी तरफ आएगी। कट करने की कोशिश करी थी और ये गेंद पड़ने के बाद थोड़ा सा अंदर की तरफ भी आई थी। ये भी अच्छी गेंद। एक लेंथ पर अगर गेंदबाजी करके रह जाएंगे तो जरूर दिक्कत में पड़ सकते हैं, लेकिन अभी के लिए तो सब कुछ उनके हित में ही जाता हुआ, उनकी टीम के हित में जाता हुआ। गेंद हवा में है। पिछली बार जब मौका मिला तो क्या छूट गया था, इस बार भी छूट जाएगा। टीम चार्ली स्ट्राइकर्स जो जानते हैं कि यह मुकाबला बहुत हद तक उनके पक्ष में है, लेकिन फिर भी उनसे गलतियां होती हुई कैचेस ड्रॉप करे हैं बहुत सारे। कुछ ही गेंदों में 3 कैचेस ड्रॉप कर दिए हैं। 36 पर पहुंच गई है टीम सोना रॉयल्स। एक्सपेरिमेंट्स करने थे उनको। ये गेंद ग्राउंडेड गई है। डीप में खिलाड़ी मौजूद, 1 रन मिलेगा। जो मैं बात कर रहा था कि टीम सोना रॉयल्स को इस मुकाबले में एक्सपेरिमेंट्स करने थे। वो अपने ग्रुप में टॉप पर चल रहे हैं, जानते हैं नॉकआउट राउंड में पहुंच जाएंगे। लेकिन बैटिंग अच्छी देखने को मिली है टीम चार्ली स्ट्राइकर्स की, और उस चीज की नींव तैयार करते हैं विनीत जैन जी। बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं और आज भी जिस तरीके से बल्लेबाजी करी। 5 ओवर्स के बाद 38 रन 4 विकेट। ओवर समाप्त हो गया है और समय हो चुका है स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का।
caught the red tide. Hey, smooth talker, slip when I slide. Hey, couldn't reach us, baby, why try? Hasta la vista, baby, bye bye. Hey, excuse me, had to slide by you like a two-seat. Wonder how we stay so cold, the floor coolsy. Skin smooth, plus I'm getting fit too. I don't carry weight, but my last name do like Scooby. Oopsie, dropping another one, it's a doozy. Oopsie, copping another one. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. छह शून्य का रिक्वायर्ड रन रेट है। कह सकते हैं कि इस मुकाबले में अब 99% टीम चार्ली स्ट्राइकर्स जीतने वाली है। 1% वो टीम सोना रॉयल्स के लिए रख दिया है, क्रिकेट के लिए रख दिया है, क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। हम सब जानते हैं कि कहां कहां से मैचेस बदलते हैं और कब आप अर्श से फर्श तक का सफर तय कर लें आपको खुद पता नहीं चलता क्रिकेट के खेल में। 30 गेंदों में 148 की जरूरत। चलिए पहली गेंद बिल्कुल ब्लॉक होल में, 1 रन मिलेगा सिर्फ। वो इंटेंशंस भी यहां नजर नहीं आ रहे। हो सकता है कि इसी ओवर में वो रिक्वायर्ड रन रेट 36 का आंकड़ा छूता हुआ नजर आए। ये हवा में खेला है और अच्छी तरीके से कनेक्ट किया इस गेंद को। 6 रन, 45 पर 4, 28 गेंदों में 141 की जरूरत है। शायद इस चीज पर बहुत कम ध्यान दे रहे होंगे सोना रॉयल्स के बैट्समैन की कितनी गेंदों में कितने रन चाहिए। क्योंकि इस समय वो भी जानते हैं कि अगर गेंदों पर बाउंड्रीज आएंगी तो वो इस मुकाबले में है, अन्यथा ये मुकाबला उनकी पकड़ से बहुत ज्यादा दूर चला जाएगा। 6 के बाद 4, इसी तरीके से करना पड़ेगा प्रहार, और वो भी बार बार। 49 पर 4 हो गया अब स्कोर। आगे निकले इस 1 रन के साथ। 50 रन पूरे टीम सोना रॉयल्स के 5.4 ओवर्स के बाद। बहुत बहुत देरी से आए हैं ये 50 रन। जिस तरीके का रिक्वायर्ड रन रेट था इस पारी की शुरुआत से पहले, ये 50 रन तीसरे ओवर में आ जाने चाहिए थे। इस बार भी अच्छा शॉट लगाया है और लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी ने अपनी बाईं तरफ थोड़ी सी डिस्टेंस ट्रेवल करी, उसके बाद गेंद ने पूरी डिस्टेंस ट्रेवल करी। 6 रन इस ओवर का ये दूसरा छक्का। 56 पर 4। इस बार भी गेंद हवा में, विकेट कीपर लपक लेंगे। ओवर की समाप्ति 6 के बाद 56 पर 5 टीम सोना रॉयल्स। चलिए 36 का आंकड़ा तो नहीं छुआ रिक्वायर्ड रन रेट ने, लेकिन 32.50 रिक्वायर्ड रन रेट हो चुका है। रचित आए हैं बैटिंग करने। फील्डिंग पे बदलाव। टीम चार्ली स्ट्राइकर्स कोई भी
खतरा उठाना नहीं चाहती। वो जाते जाते एक बड़ी जीत अपने नाम करके जाना चाहते हैं। चलिए पहली गेंद छोटी गेंद थी, 4 रन मिलेंगे। वहां डीप में कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं था। अभी एक ओवर वो पावर प्ले का भी बाकी होगा, उसमें कितने रन्स बनाएगी टीम सोना रॉयल्स। वैसे हार कभी भी अच्छी होती नहीं है, चाहे भले ही आप लीग का अंतिम मुकाबला क्यों ना खेल रहे हो, चाहे भले ही क्यों ना आप सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुके हो, हार एक हार होती है। इस बार आगे निकले, कदमों का इस्तेमाल किया और उसके बाद मजबूर किया लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी को कि वो भी थोड़ा सा फुटवर्क कर ले। 4 का फैसला अंपायर का। लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके। ये तो ऐसा लगा कि विकेट्स को छोड़कर, स्टंप्स को छोड़कर बैट्समैन को टारगेट करने की कोशिश करी। नो का इशारा अंपायर का। फ्री हिट। इस तरीके की बहुत सारी फ्री हिट्स चाहिए, इस तरीके की बहुत सारी नो बॉल्स चाहिए। 6। फिर से कदमों का किया इस्तेमाल, लेंथ को किया पिक और उसके बाद आप देख सकते हैं क्या हश्र किया है इस गेंद का। 71 पर 5। इस बार तो तोहफा दे दिया और थोड़ी सी दौड़ लगवाई है फाइन लेग के खिलाड़ी से। उस तरफ जब गेंद जाती है तो फाइन लेग के खिलाड़ी को दौड़ ही लगानी पड़ती है। पहली 4 गेंदों में बहुत सारे रन्स आ गए हैं, शायद रिक्वायर्ड रन रेट मीट करने की कोशिश। 19 रन आ चुके हैं इस ओवर की पहली 4 गेंदों में। रिक्वायर्ड रन रेट लेकिन फिर भी बढ़ता ही चला जा रहा है, 33 का हो गया है अब। आगे निकले, गैप में रखा है इसको, एक और चौका। तो टीम सोना रॉयल्स जो कि नॉकआउट राउंड में प्रवेश कर चुकी है और उनके ये बैट्समैन वरुण जैन फुल कॉन्फिडेंस के साथ एंट्री करेंगे। अपने अर्धशतक से मात्र 3 रन दूर, 6 चौके 3 छक्के लगा चुके हैं। 7वें ओवर की अंतिम गेंद। ये गेंद भी बहुत ज्यादा पीछे रखी थी लेकिन बाल बाल बचे गेंदबाज, शायद सिर्फ एक बार इस ओवर में। 7 के बाद 79 पर 5। 18 गेंदों में 107 रनों की जरूरत, यानी कि लगभग 36 रन आपको बनाने हैं हर ओवर में। 36 के लिए हर ओवर में 6 छक्के लगाने हैं और 18 गेंदों में 18 छक्के लगाने हैं ये मैच जीतने के लिए, अगर कोई भी इलीगल बॉल नहीं होती है। रचित स्ट्राइक पर आ गए, कर सकते हैं ये काम। 18 गेंदों में 18 छक्कों की जरूरत। उनके भी बच्ची टीम के एक खिलाड़ी मुझसे कह रहे हैं कि उनके लिए ये मामूली बात है 18 गेंदों में 18 छक्के लगाना। पावर प्ले लिया गया है और मैं तारीफ करना चाहूंगा हमारे फूड स्पॉन्सर शर्मन जैन स्वीट्स की, क्योंकि इस पारी की शुरुआत से पहले मेरे दोनों ही साथी कमेंटेटर उधर गए थे और अब तक वापस नहीं आए हैं। बांध कर रखा है उनके व्यंजनों ने उनको। चलिए डॉट बॉल आ गई, यानी कि यहां से अगर सभी गेंदें लीगल रहती हैं तो ये मैच टीम चार्ली स्ट्राइकर्स जीत जाएगी। पैरों पर लगी ये गेंद, डॉट बॉल, लेकिन रन कंप्लीट कर लिया वहां पर बहुत तेजी से दौड़ते हुए वरुण जैन ने, जो कि 47 पर कर रहे हैं बैटिंग।
लेग बाइस के रूप में 1 रन। फील्डिंग में लगातार बदलाव जारी, क्योंकि लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन परेशान करता हुआ। ये अच्छा शॉट है, 6 के साथ अपना अर्धशतक पूरा कर लिया है, लेकिन शायद ही आपको उनकी तरफ से कोई सेलिब्रेशन देखने को मिले, क्योंकि वो भी जानते हैं उनकी टीम जीत से बहुत ज्यादा दूर है। फ्लावर नहीं। अपील वहां देखने को मिली मात्र विकेट कीपर की तरफ से, शायद केवल विकेट कीपर को ही सुनाई दी आवाज बल्ले से लगने की, और हमारे पास तो डीआरएस की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है, तो कंफर्म भी नहीं कर सकते कि वो आवाज आई थी या नहीं। गेंद हवा में, खिलाड़ी उसके नीचे आते हुए स्लिप के साथ गेंदबाजी कर रहे थे और स्लिप के खिलाड़ी ने ही कैच पकड़ा। वरुण जैन अपना अर्धशतक पूरा करने के बाद डगआउट की तरफ वापसी करते हुए चलिए 4 और विकेट्स हाथ में टीम सोना रॉयल्स के। तो क्या अपने 4 विकेट्स बचा पाएंगे? ये बहुत ही दर्शनीय शॉट लगाया है, कवर्स के ऊपर से 4 रन प्राप्त करे इस गेंद पर। ओवर की समाप्ति 8 के बाद 90 पर 6। कुणाल जैन की बैट से शॉट आया, बहुत ही अच्छा शॉट था। अंतिम 2 ओवर्स आज के दिन के, आज के इस अंतिम मुकाबले के। कल आपके साथ एक बार फिर से हम जुड़ते हुए नजर आएंगे। कल भी आपको 6 मैचेस देखने को मिलेंगे, और जैसे जैसे हम लीग राउंड में अंतिम छोर तक पहुंच रहे हैं, आप देखेंगे कि कुछ टीम्स के लिए जीत बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगी, और इन लीग मैचेस का जो एक्साइटमेंट है, जो रोमांच है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। वाइड का इशारा अंपायर का। अंतिम 12 गेंदें बची हुई हैं इस पारी की, इस मुकाबले की। फुल टॉस पिक किया इसको और 4 रन। कैच की कॉल जरूर थी, और वहां टेप में लगे हुए खिलाड़ी बताते हुए गेंदबाज को कि कैच नहीं था ये। 95 रन, 6 विकेट्स, 11 गेंदों में 91 की जरूरत। मात्र अंतर कम कर सकते हैं, अब अपनी टीम को हार से नहीं बचा सकते। फिर से गेंद हवा में, इस बार कैच की कॉल है और इस बार भी नहीं पकड़ा जाएगा। 1 ही रन इस गेंद पर। पिछले ओवर की अंतिम गेंद पर कवर्स के ऊपर से एक बहुत ही लाजवाब चौका लगाया था कुणाल जैन ने, और वही स्ट्राइक पर आ गए। अब 10 गेंदों में 90 रनों की जरूरत। मुश्किल लेकिन असंभव नहीं। अंपायर के फैसले का इंतजार रहेगा हमें। अच्छा कैच है ये। लेग अंपायर से जरूर मांग करते हुए नो बॉल की कुणाल जैन, लेकिन माफी चाहूंगा, रचित मांग कर रहे थे। कुणाल जैन तो चल दिए हैं डगआउट की तरफ। 7वां विकेट खोया टीम सोना रॉयल्स ने 96 के स्कोर पर। एक बहुत बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम सोना रॉयल्स थोड़ा सा बिखरती हुई नजर आ रही है हमें।
बहुत बड़ी हार उनके लिए। इस बार लो फुल टॉस, सीधे खेल दिया इसको लॉन्ग ऑन की तरफ। 1 रन, पूरा समय लिया लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी ने। गेंद उनके हाथों में आई, उसको देखा और जब ये पाया कि गेंद थ्रो करने लायक है तब थ्रो किया। 1 रन इस गेंद पर। हवा में ये गेंद, फिर से कैच की कॉल, खिलाड़ी पहुंच नहीं पाए, लेकिन दोनों बल्लेबाज वो रन कंप्लीट कर लेंगे। 9वें ओवर की अंतिम गेंद। 3 विकेट्स अभी भी हाथ में है टीम सोना रॉयल्स के। ये छोटी गेंद थी, लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी थोड़ा सा आगे आ गए थे, इसी वजह से 1 बाउंस ओवर द फेंस और गेंदबाज बहुत ज्यादा निराश, बहुत ज्यादा हताश। फील्डर से हुई इस गलती की शायद सजा देंगे गेंदबाज, माफ नहीं करेंगे कभी। गेंदबाज यही समझाते हुए कि हाथ में कैच था। 100 रन पूरे टीम सोना रॉयल्स के इस ओवर की अंतिम गेंद पर। 9 ओवर्स के बाद 102 रन 7 विकेट के नुकसान पर। वैसे 185 का लक्ष्य था, लेकिन क्रिक हीरोज को क्या हो गया है हमें नहीं पता। 6 गेंदों में 84 रन चाहिए टीम सोना रॉयल्स को, ऐसा दिखाई दे रहा है। हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से ये 83 होना चाहिए था। कैच की कॉल, लेकिन गेंद गिरी नो मैंस लैंड में। 5 गेंदों में अब 83 की जरूरत अकॉर्डिंग टू क्रिक हीरोज। पूरा आनंद उठाते हुए इस लीग राउंड के अपने अंतिम मुकाबले का चार्ली स्ट्राइकर्स के सभी खिलाड़ी और खासकर उनके विकेट कीपर जैन जी, क्या बल्लेबाजी की है थ्रू आउट द टूर्नामेंट। आज भी एक बहुत ही ज्यादा इंपैक्टफुल नॉक खेली और उनकी जो शुरुआत थी उसी की बदौलत टीम चार्ली स्ट्राइकर्स एक बहुत बहुत बड़े स्कोर तक पहुंची। 184 बनाए उन्होंने निर्धारित 10 ओवर्स में। रिक्वायर्ड रन रेट 123 का। हवा में खिलाड़ी के हाथ में पहुंची थी ये, लेकिन पैर से कैच करने की कोशिश की। चौका मिलेगा। 3 और गेंदें बाकी इस मुकाबले की। गेंदबाज बहुत ज्यादा निराश, उनका यही मानना है कि ये कैच था, लेकिन ये कैच पकड़ा नहीं गया। फुल टॉस, डीप में खिलाड़ी। 1 रन दौड़ लिया दोनों ही बैट्समैन ने। 2 गेंदों में अब 77 रनों की जरूरत। एक बार फिर से मैं जोड़ना चाहूंगा सफिक्स में अकॉर्डिंग टू क्रिक हीरोज, क्योंकि 76 ही चाहिए ऐसा हमें भी पता है, लेकिन क्रिक हीरोज को शायद मैथ्स किसी और किताब से पढ़ाई गई है। 115% अंतिम गेंद आज के दिन की, आज के इस मुकाबले की, जहां पर चार्ली स्ट्राइकर्स निश्चित रूप से जीतने वाली है, लेकिन कितने रनों से वो डिपेंड करता है इस अंतिम गेंद के रिजल्ट पर। एक स्लिप, अच्छी गेंद, हवा में ये गेंद, बहुत सारे खिलाड़ी उस गेंद के नीचे आने की कोशिश करते हुए और कोई भी नहीं आ पाएगा। 1 रन इस ओवर की अंतिम गेंद पर। 10 के बाद बनाए 116 रन और अब रिक्वायर्ड रन रेट हो गया इंफिनिटी, क्योंकि 69 रनों से यह मुकाबला जीत लिया है टीम चार्ली स्ट्राइकर्स ने।
तो आज के दिन के सभी मुकाबले हो चुके हैं समाप्त और